धर्म सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्तयापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति न ही। कृष्ण भगवान कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव गीता है तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस इज लाइक भगवान कृष्ण के ही शब्द हैं, तो किसी ऋषि मुनि के नहीं है, डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण। स्वयं मुखपद्मानाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता, दैट्स आइडिया। तो स्वयं कृष्ण के मुख से आ रही है ये ज्ञान, तो और किसी ज्ञान की जरूरत ही क्या है। इसलिए यहां पे कह रहे, कृष्ण भगवान कह रहे हैं धर्म सत्य दयोपेतो। अगर कोई व्यक्ति धर्म से पूरा धार्मिक हो जाए, धर्म अच्छी तरह पालन कर ले 100%, और सत्य आदि सारे अच्छे गुण भी उसमें आ जाए। उपेता मतलब आना, धर्म सत्य दया उपेता, उपेता मतलब होता है आना। सो उसने दया सत्य आदि अच्छे गुण अपने जीवन में ले आया, धर्म का पूरा 100% उसको फॉलो कर लिया। विद्या वा तपसान्विता, सारी नॉलेज ले ली किसी ने वेदों की, विद्या वा तपसान्विता, तपसान्विता मतलब कठोर तपस्या कर ली किसी ने। अगर ये सब भी कर लिया तब भी कृष्ण भगवान का कंक्लूजन है मद भक्तय उपेतात्मानम। भगवान कृष्ण का कंक्लूजन है कि अगर वो मेरी भक्ति, मद भक्तय उपेत आत्मान, उपेत मतलब नहीं है, अगर उसकी आत्मा में मेरी भक्ति नहीं है, अगर उसने भक्ति को आत्मसात नहीं किया है या भक्ति नहीं कर रहा है, न सम्यक प्रपुनाति ही, तो नहीं, सम्यक मतलब पूरी तरह, प्रपुनाति मतलब, पुनाति मतलब शुद्ध होना, वो शुद्ध नहीं हो सकता। ही मतलब सर्टनली, ये श्लोक है। सो कहने का मतलब है कि भक्ति के बिना कोई भी प्रोसेस अपना फल नहीं देता, चाहे वो विद्या हो, चाहे तपस्या हो, चाहे धर्म हो, चाहे दया सत्य आदि अच्छे गुण हो, कोई भी चीज अपना फल नहीं देगी और शुद्ध नहीं होंगे। मगर संसार के लोगों का आइडिया अलग होता है। नहीं, संसार के लोग कहते हैं भी देखो भाई, हम अपना मतलब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग धर्म पालन करेंगे, धर्म से शुद्ध हो जाएंगे। तो लोग तो ऐसे ही कहते हैं, सत्य दया अपने जीवन में लाएंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। इस तरह से बातें, तपस्वी लोग तपस्या करके शुद्ध हो रहे हैं, मगर एक्चुअली नहीं होंगे। डजंट हैपन लाइक दैट। क्यों? क्योंकि भक्ति के बिना कोई भी चीज अपना फल नहीं देती। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्ति मतलब भगवान से प्रीति। जरूरी नहीं है कि वो धार्मिक व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो। धार्मिक व्यक्ति जो है वो भगवान से जुड़ता जरूर है, मगर प्रेम अपने आप से करता है, और प्रेम धर्म से करता है, भगवान से नहीं करता। वो भगवान से जुड़ता है धर्म पे प्राप्त करने के लिए, वो भगवान से जुड़ता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मगर उसका टारगेट भगवान नहीं है, उसका टारगेट धर्म है। इसलिए शुद्ध नहीं होता, क्योंकि अभी भी स्वार्थ बना हुआ है। नहीं, अभी भी स्वार्थ बना हुआ है। जो भगवान सबको धर्म तपस्या ज्ञान देते हैं, उनसे ज्यादा प्रीति ना होकर इन चीजों से प्रीति होना ही प्रॉब्लम है। ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी ये है, भक्ति मतलब प्रीति नहीं, भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति मतलब प्रेम प्रीति। तो जहां आपकी प्रीति जाएगी वहां आपका मन जाएगा, सिंपल। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं वेयर इंटेंशन गोस देयर एनर्जी गोस। सुना है? जहां आपका मन जाता है वहीं शक्ति जाती है। नहीं, जहां मन लगाओगे वहीं पे तो काम होगा। अगर मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे खड़ा हूं, ऐसे हाथ रखा है मैंने,
सो कुछ नहीं होगा। मगर अगर मैं माइंड यहाँ डाल दूँ कि मुझे हिलाना है, तो मैं ये तो टूट भी जाएगा, टूट ही जाएगा ये। तो मेरा मन वहाँ जहाँ है वहाँ एनर्जी है, नहीं वहाँ पे अपनी एनर्जी डाल सकता हूँ। मन यहाँ पे नहीं तो कैसे, मतलब मैं अगर मन यहाँ पे नहीं डालूँ, मुझे हिलाना है और तोड़ना है, तो कैसे तोड़ूंगा? मेरा मन यहाँ है तो उसको तोड़ लूँगा मैं? नहीं कर पाऊँगा, मुझे माइंड यहाँ डालना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वेयर इंटेंशन, वेयर माइंड गोज देयर एनर्जी गोज। जहाँ मन जाता है वहाँ पे शक्ति जाती है, और मन कहाँ जाता है? जहाँ प्रीति जाती है वहाँ मन जाता है। बस सिंपल। जहाँ आपका प्रेम जाएगा वहीं मन जाएगा। माँ का प्रेम बच्चे से होता है, मन वहाँ पे जाता है। लोगों का प्रेम पैसे में होता है, पैसे में जाता है। ऐसे ही है ना? सो मैक्सिमम 99.9% लोगों का मन प्रेम शरीर से तो शरीर में जाता रहता है। ये बच्चे में भी बच्चों में जाता है। सो ये पॉइंट है। तो जहाँ, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जो लोग तपस्वी होते हैं, तपस्या फॉलो करते हैं, तपस्या करते हैं, बाहर से लगेगा भगवान विष्णु कृष्ण के भी गुणगान गाएंगे, मगर उनका प्रेम किससे? प्रीति कहाँ जा रही है उनकी? तपस्या में। वो भी तपस्या से आ सकते हैं, तपस्या में उनका प्रेम होता है, मुझे तपस्या करना है, तो उनका मन तपस्या में जा रहा है, उनका मन किस भगवान में नहीं जा रहा। इसलिए उनको कोई भी फल नहीं आएगा, वो शुद्ध नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी स्वार्थ है। मैं तपस्वी बनना चाहता हूं, वहां है उनका प्रेम। मैं है ना अभी भी, जब तक मैं नहीं गया तब तक कुछ नहीं किया। शुद्ध होने का मतलब ही है मैं जाना। समझ गए? तभी कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सर्वधर्मान परित्यज्य। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मेरी शरण लो। मेरी शरण लेने का मतलब कि मेरी बात मानो, अपना मैं छोड़ो, मैं करना छोड़ो। मैं मेरे हिसाब से छोड़ दो। हम क्यों मैं करते जा रहे हैं? क्योंकि हमें अपने मैं से प्रेम है, हमें अपने आप से प्रेम है। अगर भगवान और गुरु से प्रेम हो जाएगा तो फिर उनकी बात मान लेंगे। बस सिंपल हो गया, नहीं? सिंपल। इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। इसको कहते हैं शरणागति। शरणागति कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ। हम भगवान की शरण में, जैसे ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं, ऐसे गाने नहीं चलते वृंदावन में, हे हरि तेरी शरण में आया मैं, ऐसे कुछ आई डोंट नो, कुछ सॉन्ग्स होते होंगे, किसी को पता है? वृंदावन में चलते रहते नहीं? हे बांके बिहारी तेरी शरण में आया मैं, ब्ला ब्ला ब्ला, छोटे भाई, बोलने से क्या होगा? हे कृष्णा तेरी शरण में आया मैं, मगर करूंगा अपने मन की का कोई मतलब नहीं है। सो कोई मतलब नहीं है, ये नॉनसेंस है नहीं? एक इसको कोई सेंस है बताओ? ये लोग ये कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, पीपल आर, सारे लोग और सारे मतलब इवन डिवोटीज भी यही कर रहे हैं। ठीक है भगवान हम आपकी शरण में आए, गुरु आपकी शरण में आए, मगर करेंगे अपने मन की। लो, ये शरण क्या है? सो दैट्स द पॉइंट। क्यों अपने मन की कर रहे हैं? क्योंकि अपने आप से प्रेम है। जहां प्रेम है भाई मन जा रहा है। अपने में मन क्यों जा रहा है? क्योंकि अपने से प्रेम है। एज सिंपल एज दैट। तो तपस्वियों को किससे प्रेम है? मुझे तपस्वी बनना है। कहाँ शुद्ध हुआ वो? पूरे दिन तपस्या करता रहे फिर भी मैं तो है ही। जब तक स्वार्थ नहीं हटेगा, जब तक मैं नहीं हटेगा, तब तक, वो कनकदास भी तो कहते हैं, जब तक मैं नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा वहां। इसलिए जो ऑर्डिनरी आदमी, उसकी तो कोई चांस ही नहीं है भगवान को प्राप्त करने की। इम्पॉसिबल है, उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है, असंभव है। वो मंदिर जाते हैं अपने लिए नहीं, अपने लिए तो जा रहे हैं। हम भी वो जाते थे बचपन बूंदी चढ़ाने, ध्यान है? नहीं, बूंदी चढ़ा दी, कुछ फल चढ़ा दिए। वे क्यों जा रहे हैं? भगवान पास हो जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान ये हो जाए, वो हो जाए। कहाँ शुद्ध हुआ? वो तो और अशुद्ध हो गया। बल्कि मंदिर जाके क्या हुआ? और इच्छाएं बढ़ गई, और मैं बढ़ गया, और गंदा हो गया। सो धार्मिक वे लोग हैं, वो धार्मिक बनना चाहते हैं, मैं धार्मिक हूं, यू सी, वो उससे ज्यादा प्रीति है उसको।
प्रीति से, अटैचमेंट से पता लगेगा, आसक्ति से पता लगेगा आप कहाँ हो। तो जहाँ प्रीति जहाँ आसक्ति है वहीं मन जा रहा है। अब मैं धार्मिक बनूंगा, अब मैं अच्छा आदमी बनूंगा, देखो मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं सबको हेल्प करूंगा। बट हेल्प तो कर रहे हो, दया भी कर रहे हो, सत्य भी बोल रहे हो, मगर इसके पीछे क्या है? मैं। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति कभी शुद्ध नहीं होगा। धार्मिक बनना गलत नहीं है, सत्य बोलना गलत नहीं है, दया बोलना करना गलत नहीं है, तपस्या करना गलत नहीं है, मगर तपस्या से आसक्त होना, सत्य दया से आसक्त होना, ये प्रॉब्लम है। आसक्ति हमें कहाँ डालनी है? भगवान में। प्रीति वहाँ डालनी है, तब मैं हटेगा, तब हम शुद्ध होंगे, अदरवाइज शुद्ध होने के नहीं है। तभी तो महाभारत में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को क्या बोला? क्या बोला? झूठ बोलो। अश्वत्थामा मर गया, तो झूठ बोलने को बोला ना उन्होंने। सो अब युधिष्ठिर महाराज को क्यों बोला? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी थे ना। तो देखने के लिए कि युधिष्ठिर सत्य से आ सकते हैं, मुझसे आ सकते हैं। नाउ दैट्स द पॉइंट। प्रीति कहाँ है उसकी? मेरे में है या सत्य में? युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया ठीक है चलो, मैं थोड़ा हेजिटेशन के बाद बोल ही दिया। सो ये इसलिए जीवा गोस्वामी ने बुक लिखे प्रीति संदर्भ। उस प्रीति संदर्भ की स्टार्टिंग ही ऐसे कि जहां इंसान का प्रेम और आसक्ति जाती है वो वहीं होता है। सो अगर आप भगवान के साथ हो तो भगवान की हेल्प है। अब भगवान को छोड़ के किसी और चीज के साथ हो, संसार की किसी भी चीज के साथ भगवान की हेल्प नहीं आएगी। और बिना भगवान की हेल्प के आप शुद्ध हो ही नहीं सकते, फुल स्टॉप। इंसान में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने आप को वो शुद्ध कर ले। इंसान, ऑर्डिनरी आदमी में इतनी शक्ति है ही नहीं कि वो अपने आप को महात्मा बना ले। जब तक कृष्णा साथ नहीं है आप नहीं कर सकते। अपने आप दोबारा छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाओगे, डर लगेगा। डर ही लगता है नहीं? आप किसी भी जो गृहस्थ हैं उनके पैसे कम होंगे, उनकी हार्ट बीट कम हो जाएगी। ऐसे ही है ना? हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा, डर। वो इस डर से कैसे निकलेगा? एक साधारण आदमी कैसे निकलेगा? वो इसी में फंसा पड़ा है। भगवान होंगे साथ में तो यूं निकल जाएगा। भगवान असंभव को संभव भी कर देते, उसको पता भी नहीं लगेगा। मगर भगवान साथ में क्यों होंगे? जब आप ही उनके साथ नहीं हो तो वो आपके साथ क्यों है? नहीं, जैसे आप अगर मेरे साथ नहीं हो तो मैं क्यों आपके साथ हूँगा? ठीक है, अपना काम कर लो यार, जो करना है कर लो, ट्राई कर लो अपनी लाइफ। तो अगर हम भगवान के साथ हैं तो भगवान हमारे साथ हैं। भगवान में हमारी प्रीति है तो भगवान की हम में प्रीति होगी। तो मगर ऐसा होता नहीं, नहीं ऐसा होता है। नॉर्मल आदमी तो चलो छोड़ दो, वो तो पिक्चर से बाहर ही है। वो थोड़ा बहुत अपनी पूजा वूजा करके अपने चलाता रहेगा, कुछ नहीं होगा। तभी इसको दुखाते रहते हैं, नॉर्मल आदमी को नहीं। लोग कहते हैं हम इतने दुख क्यों आ रहे हैं, हम तो मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ना आप मंदिर गए कभी, ना आपने पूजा की। आप अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो, भगवान के पीछे नहीं भाग रहे। मंदिर ही अपनी इच्छाओं के लिए गए थे। सो वो तो कभी गए नहीं, चलो फुल स्टॉप। डिवोटीज भी जो भक्ति करने आते हैं वो भी क्या करते हैं? भक्ति तो करने आते हैं मगर भगवान से प्रीति छोड़ के कहीं और प्रीति जाती रहती है। ज्वाइन तो कर लेते हैं डिवोटीज जैसे हम लोग हैं, मगर प्रीति किस में प्रीति है? कुछ चलो कुछ लोग भक्ति में आते हैं बट धीरे धीरे प्रीति पैसे में चली जाती है, पॉलिटिक्स में चली जाती है। ऐसी होता है ना, इधर उधर मन चला जाता है। तभी तो करप्शन होती है इंस्टीट्यूशंस में। या अपने में प्रीति जाती है, जो मेरा मन है मैं करूंगा। नो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसीलिए कोई भी आश्रम है, कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस है, सबसे पहले शरणागति सिखाई जाती है। नहीं भाई देखो, सरेंडर करना सीखो। क्या किया जाता है? बात मानो। आश्रम का रूल ही होता है। नहीं कि जैसे हम लोग ने ज्वाइन किया सबने, तो क्या था, ये बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ोगे आप। बात क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि अपने से आसक्ति कम नहीं होगी। एक बार ये थे, क्या कहते हैं, कौन थे, कौन, गुरु अमर सिंह थे आई थिंक, अमर सिंह थे आई थिंक। तो उनके 3 शिष्य थे।
तो वो आए, तो गुरु अमर सिंह ने कहा ठीक है ऐसा करो। गुरु अमर सिंह थे कोई उनके, तो 10 गुरु में से एक गुरु थे। तो उन्होंने कहा जाके तुम दीवार बनाओ। तो दीवार बना रहे थे, फिर एक महीने दीवार बनाई, बन गए अच्छे से। तो उन्होंने कहा तोड़ दो, तीनों ने तोड़ दिए। गुरु कह रहे। अब मैंने पूछा नहीं क्यों, क्योंकि पहले ज़माने में क्यों नहीं पूछते, क्यों तो अभी पूछते हैं, नहीं अभी बीमारी है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, पहले नहीं पूछते। पहले लोग थोड़े ढंग के होते थे। अब तो एजुकेशन से हमारे बीमारी आ गई ना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। गुरु ने कह दिया करना, तोड़ दिया। फिर दोबारा उन्होंने कहा दोबारा बना लो। तो दोबारा बनाई उन्होंने, दोबारा बन गई, उन्होंने दोबारा तोड़ दो, दोबारा तोड़ दी। ऐसे चलता रहा, बनाया तोड़ना, बनाया तोड़ना, बनाया तोड़ना, बनाया तोड़ना। 2 आदमी को दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा गुरु सटिया गए, स्क्रू लूज हो गया। ऑब्वियसली नहीं, 20 बार हो गया बनाना तोड़ना। उन्होंने कहा कर क्या रहे हैं हम, कोई ढंग का काम करा लेते जिससे फ़ायदा होता, नहीं कोई ढंग का काम करा लेते, कोई खेती करा लो, कुछ करा लो, फ़ायदा तो ये क्या हो रहा है। तो दो लोग छोड़ के चले गए। फिर तीसरे से बोला कि तू बना ले, तो उसने बनाया, फिर तोड़ दिया। तो गुरु ने कहा ठीक है, अब मेरे बाद जो गुरु तू ही बनेगा। मैं देख रहा था, तुम में तीनों में से देख रहा था कौन मेरे बाद गुरु बनेगा। गुरु वही बनता है जो अच्छा शिष्य होता है। पहले शिष्य बनना होता है, फिर गुरु बनते हैं। हवा से उतर के गुरु नहीं बन सकते। क्यों, अगर मैं खिलाफ गुरु बनना चाहूँ, आपको बन जाओगे? क्यों बन जाओ, अनाउंस कर दो आज मैं गुरु हूँ, सब मेरे पास आ जाओ, मुझे प्रणाम करो। करेंगे कोई? ठेगा। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हैं? क्योंकि आपने अभी शिष्य बनना नहीं सीखा, तो आप गुरु कैसे बनोगे? सो दैट्स द पॉइंट देयर। इसलिए भक्ति वो तरीका है जिससे हम बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति का स्टार्टिंग ही यहां से, मैं छोड़ो, धर्म की स्टार्टिंग यहां से नहीं है। धर्म की शुरुआत है दया, सत्य, है ना। तपस्या की शुरुआत है भाई निराहार रहो, कम खाओ, मेडिटेशन करो। ज्ञान की शुरुआत है वेद पढ़ो, नॉलेज लो, संस्कृत पढ़ो। भक्ति की शुरुआत कहां से? मैं छोड़ो। भक्ति में बेस में काम कर रहे हैं, सीधा जड़ ही उखाड़ रहे हैं हम। मैं खत्म हो गया, आप मुक्त हो गए, आप चले जाओगे भगवान के पास। और जैसे जैसे मैं खत्म होगा वैसे वैसे आप आगे भी बढ़ोगे, क्योंकि मैंने ही तो हमें रोका हुआ है अगले लेवल पे जाने के लिए। भाई मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हो, आप मान लीजिए आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप खिचड़ी बना रहे हो। खिचड़ी तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए हलवा पूरी बना रहे हो और छोले। फिर कोई आया, उसने खाया, वाह वाह क्या क्या बना है। फिर एक दूसरा बंदा आया, उसने कहा साले क्या गंद बना है, घटिया है। तो अगर आप में मैं होगा, अगर आप अपने छोले पूरी से आसक्त हो गए कि मैंने बनाया, तो क्या करोगे? गुस्सा करोगे ना, तू ऐसे कैसे बोल रहा है, कितना अच्छा बना है, और तो सही, और तो बोल के गए कितना अच्छा बना है, तू बकवास आदमी है। वो नहीं बात मानेगा, क्योंकि वो अपने से, अपने छोले पूरी से आसक्त है, जो अपना जो बनाने का ढंग है ना उससे। मगर अगर उसका मैं नहीं होगा तो वो कहेगा यार सबने तो प्रेस की, मगर इसने क्यों कहा गंदा बना, कुछ तो होना चाहिए, चलो इससे पूछते हैं, है ना। तभी पूछोगे ना उससे कि यार क्या क्या कमी है इसमें, तो सीख के आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे और अच्छा बन जाएगा। मैं होगा तो गुस्सा आएगा, मैंने बनाया, मैं भी, कुछ सीख नहीं पाओगे लाइफ में, कुछ नहीं सीख पाओगे। इसीलिए भक्ति की शुरुआत ही यहां से, सर्वधर्मान माम एकाम शरणम व्रज। शरण लो, शरण लेना कोई बात नहीं होती, शरण लेना होता है बात मानना। कोई डायलॉग नहीं है ये, और बात मानने में नानी मरेगी आपकी। हम क्यों माने, ऐसे ही है ना। जैसे गुरु ने बोला कि दीवार बनाओ तोड़ो, उसकी नानी मर रही है, यार ये तो पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया। बात मानने में बहुत सारी चीज़ें हैं। बात मानने में आपको ऐसी चीज़ बोली जाएगी आपको अच्छी नहीं लगेगी, मगर माननी पड़ेगी। ऐसे ही होता है नहीं।
कभी अच्छी लगेगी, कभी आपको ऐसे बोलेंगे जो अच्छा लगेगा, कभी ऐसे बोलेंगे जो नहीं लगेगा। तब धीरे 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 वो ख़त्म होगी चीज़ें बेस में। और गंदगी जो जमी हुई है ना हमारे अंदर, जो अपने आप से आ सकते हैं हम, वो ख़त्म होगा। अब ये चीज़ कॉमन आदमी को समझा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे मान लीजिए अब आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में मैंने एक बार बोला था एक बंदे से, यार देखो भी मैं अपने से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो क्या तो किससे आसक्त होंगे भाई? अपने से आसक्त, उसको समझ ही नहीं आया, उसके पल्ले ही नहीं पड़ा कि अपने से आसक्ति क्या होती है। उसने कहा मैं, मेरे विचार है, मैं फ्री हूँ कुछ भी सोचने के लिए, तू पागल है क्या? ये क्या बोल रहा अपने आसक्ति नहीं, मतलब लाइक मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या मतलब ये कोई, उसको दिमाग में घुसा ही नहीं कुछ। आप अपने परिवार से आसक्ति छोड़ सकते हो, पैसे से आसक्ति छोड़ सकते हो, फिर भी समझ आता है। अपने आप से आसक्ति छोड़ना समझ ही नहीं आएगा आपको क्या होता है। उसका बस एक ही मतलब होता है, अपने आइडियाज से आसक्ति छोड़ना। अपने आइडियाज़ को जेम्स बॉन्ड मत समझो अपने आप को। तभी तभी भक्ति की शुरुआत कैसे? दीनता से, नहीं हे कृष्णा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, आमी तो अति मूर्ख। नहीं, भक्त का तो यही भाव है ना कि मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे में ना धर्म है, ना तपस्या है, ना ज्ञान है, अब मुझे सीखना है। तो वो कृष्ण और उनके भक्तों के पास जाता है, उनसे सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। दैट्स ऑल, खत्म हो गया, सिंपल। सो दैट्स द आइडिया। इसलिए इसीलिए ये फिलॉसफी है, भक्ति से शुद्ध होते हो और किसी से शुद्ध नहीं हो सकते। किसी प्रोसेस से आप कुछ भी करते रहो, नहीं होगे। जब तक मैं है तब तक फिर उसके मैं से काम वासना आएगी, मुझे करना है। जब नहीं होगा तो क्रोध आएगा, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई क्रोध आएगा, इच्छा पूरी हो गई तो लोभ आ जाएगा, और करें और करें और करें और करें। और जब और करते रहोगे तो द्वेष आ जाएगा, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों। सारी जड़ यहीं से शुरू होगी, इससे निकल लो, खत्म काम। यही गीता है, यही वेद हैं, यही सारे शास्त्र हैं, यही कृष्णा कह रहे हैं। जिसने ये समझ लिया उन्हें सब समझ लिया, जिसने ये नहीं समझा उसने सब समझ के भी कुछ भी नहीं समझा, मूर्ख है वो। बस कुछ पूछना है, कुछ कहना है? That's how it goes. क्या कहते हो? इसलिए क्या होता है, इसलिए जैसे हम लोग भी डिवोटीज के यहाँ रहते थे, तो मेरी तो हैबिट थी कि अगर वो गलत भी बोल रहा तब भी मान लेता था मैं। मुझे दिखाई दे रहा होता है गलत बोल रहा है, कभी कभी पता लगता है ना कि गलत बोल रहा है, बट फिर भी मान लेता था, क्योंकि गलत सही की बात नहीं है, हमें अपनी बीमारी ख़त्म करनी है, ना मानने की बीमारी ख़त्म करनी है। मान लेते थे। अब आजकल समाज में मॉडर्न एजुकेशन ने क्या सिखा दिया, क्यों पूछो। अब माता पिता बोल रहे हैं बच्चे ऐसा करो, पापा क्यों? और दादाजी कह रहे हैं, दादाजी आप तो खूसट हो, आपको कंप्यूटर नहीं आता, कहाँ किस ज़माने की, आपकी बात क्यों माने। मतलब सब उल्टा हो गया नहीं। तभी वाइफ और तभी डाइवोर्स हो रहे हैं। पत्नी, तेरी बात क्यों मानूं, मेरा अपना जॉब है, अपने पैसे हैं, अपनी सेविंग है। वो पति कहेगा, साली तू कमीनी, तू बात नहीं मान रही, वो लड़ाई बस वहाँ वो लड़ाई, डाइवोर्स। सब यही है, यही है, और कुछ नहीं है। अगर हम भक्ति में आ जाएंगे तो लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और हमारा मन भी अच्छा हो जाएगा। नहीं करेंगे तो भगवान तो गए हाथ से, लाइफ भी गई हाथ से, तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मिला अंत में अशांति, चिंताएं, स्ट्रेस, और पैसे जो आपने कमाए वो तो आपको मिलेंगे नहीं, वो तो बच्चे खा जाएंगे। इंडिया में कहाँ, इंडिया में अपने लिए कौन कमाते हैं? इंडिया में तो बच्चों के लिए कमाते रहते हैं, और बच्चे अपने पोतों के लिए, पोते उनके लिए। पैसे कौन करता है पता नहीं कौन इस्तेमाल करता है ये नहीं पता, वो बस रखते रखते रखते। जैसे बहू को ज्वेलरी नहीं देते, वो ज्वेलरी पुश्तों से चली आ रही होती है, नहीं, उसकी दादी की दादी ने उसको अपनी बहू को दिया, उसने अपनी भाई को, वो ज्वेलरी कभी इस्तेमाल ही नहीं होगी, वो सेफ में पड़ी रहेगी। अब ये एक नंबर की बेवकूफ़ी है, मतलब पूरा गोल्ड सेफ में पड़ा, कभी यूज़ ही नहीं हुआ, ले फ़ायदा क्या उसका? ऐसे ही बैंक में पैसे पड़े रहते हैं, उसके लिए अब खुद मर जाते हैं हार्ट अटैक से, इससे उसे ख़त्म काम। ये क्यों नहीं समझ आ रहा लोगों को? इतनी सिंपल बात क्यों नहीं आ रहा? मेरे आइडिया ठीक है, मुझे किसी से नहीं सीखना, ये सब मुझे आता है यार, क्या करना है। ये हमें एजुकेशन ने सिखाया है ना, ये एजुकेशन सिखाया, देखो तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम्हें तो आता है। कुछ नहीं आता, एक नंबर के बेवकूफ़ हैं हम।
कुछ भी नहीं आता हमें। केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अपना काम करना आता है, जीवन चलाना नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। भक्ति यही तो सिखा रही है। भक्ति कोई हवा में नहीं है। भक्ति करने से जीवन चलाना भी आ जाएगा, क्योंकि मैं ख़त्म हो गया ना वहाँ पे। आप सीखोगे चीज़ें, आप बात मानोगे, आप आगे बढ़ोगे। बात मानने से तो आगे बढ़ता है आदमी, और कैसे बढ़ेगा? हवा में बढ़ जाएगा क्या आदमी? भगवान की बात मानोगे, अच्छे इंसान बनोगे। डिवोटीज़ की बात मानोगे तो और ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे, चीज़ें दिखाई देंगी, लाइफ में आगे बढ़ोगे, और भगवान से भी प्रीति होगी, काम ख़त्म हो गया। और मतलब भक्ति एक कंप्लीट पैकेज है। तुम रूट पे काम कर रहे हैं। अब मगर अगर आपने यहाँ पे काम नहीं किया और बाकी चीज़ करते रहे तो टाइम वेस्ट होगा। रूट पे काम करो। इसीलिए जब भी मुझे कोई बोलता है गलत भी, तो तब भी मैं मान लेता हूँ। महाराज भी ऐसे ही, महाराज को भी बोलते हैं, महाराज ठीक है चलो, क्योंकि आइडिया ये है कि ठीक है गलत हो गया तो हो गया। गलत वहाँ हो रहा है ना, यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ठीक हो जाएंगे हम, मान लेते हैं आपकी बात, क्या हो गया। सो दैट्स प्रीति संदर्भ यहाँ से शुरू होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल, नहीं प्रीति संदर्भ, ये सेक्शन 1 है प्रीति संदर्भ का। ओके, सो कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सो लोग कहते हैं ना भक्ति, आप मजीरे बजा रहे हो, मृदंग बजा रहे हो, क्या हो रहा है समाज के लिए, क्या हो रहा है, सब यही कहते हैं क्वेश्चन। अब आप इसका आंसर कर सकते हो। भक्ति का हमारा टारगेट है मैं हटाना, अपने से आइडिया, अपने आइडिया से आसक्ति छोड़ना। जब वो छूट जाएगा, अपने आप समाज आगे बढ़ेगा, लोग सीखेंगे, बच्चे पेरेंट्स का आदर करेंगे, नहीं टीचर्स की रिस्पेक्ट होगी, हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट करेगा, वाइफ हस्बैंड की करेगी, एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ख़त्म हो गया वहाँ पर, और लाइफ अच्छी हो गई, और भगवान से आसक्त हो गए तो भक्ति भी आगे बढ़ेगी। ख़त्म हो गया, बस फिनिश। तभी प्रभु कहते हैं भक्ति इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। बाकी चीज़ें अब जुगाड़ है। दैट्स इट। कुछ क्वेश्चंस हैं तो, अदरवाइज ऐसा क्या आपकी एग्जाम्पल थी, क्या आप जो एग्जाम्पल है 3 शिष्यों का, तो ऐसा क्या उस मतलब उसके उन दोनों के माइंड में और उनके माइंड में फ़र्क क्या है स्टेट का, माइंड सेट का, कि वो नहीं कर पाया और उसने कर लिया? पता नहीं, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग पुराने ज़माने के संस्कार लोग हैं। कर पा रहे थे, आज के ज़माने के लोग नहीं कर पा रहे। आज के तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के तो क्या कर पाए, आज के आपको कुछ बोलेंगे, आपको कहेंगे यार ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये वो हज़ार नहीं चीज़ें तो हैं। मान लीजिए अगर किसी के माइंड में आ रहा है तो वो कैसे करेगा रिफॉर्म? भक्तों का संग। ये तो एक ब्रॉड आंसर, स्पेसिफिक क्या करेगा वो? स्पेसिफिक यही है, बेस्ट तरीका ये है, आप डिवोटी से संग करो, उनकी बात मानो, तब बीमारी ख़त्म होगी। वो नहीं कर पा रहा, मान लीजिए वो नहीं बात मान पा रहा, अहंकार है ना, हम क्यों माने, ये माने वो माने वो माने, हज़ार चीज़ें, ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, गलत गलत जो भी है। तो आपको थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को, तभी नॉलेज ले रहे हैं, तभी तो समझा रहा हूँ मैं आपको कि ये करने से क्या होता है। ऐसा करने से हमारा ही फ़ायदा है, हम आगे बढ़ेंगे। तो नॉलेज यूज़ करो अपनी, चैंटिंग, भगवान का नाम लो, तो उससे करना आसान होता है, पावर मिलती है ये करने के लिए। पावर खड़ा होने के लिए नहीं चाहिए होती, पावर झुकने के लिए चाहिए होती है। ये संसार ने मैं गलत सिखाया है, पावर चाहिए, हम खड़े होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पावरफुल आदमी है जो झुक जाए। झुकना आसान थोड़े ना है, उल्टा ही है। सो अब नॉलेज देते हैं, डिवोटीज क्या संग करोगे तो समझाएंगे, समझ आएगा। पावर काम करने के लिए नहीं चाहिए होती, पावर होती है संतुष्टि से बैठने के लिए, उसके लिए भी बहुत शक्ति चाहिए। बिठा लो बाहर के लोगों को 2 मिनट, ओम, वो पागल हो जाएगा 5 मिनट में, बैठ ही नहीं सकता, हिलने लगेगा, नहीं वो कांपने लगेगा, वो क्या हो रहा है, छोड़ो। पावर ही नहीं है बैठने की। काम करने के लिए पावर छोड़ना चाहिए। काम करने के लिए तो बंदर भी काम करता है 24 घंटे, उससे पावर होती है? वो पागल होता है। पागल लोग काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पागल खाने में जाओ, 24 घंटे वो काम करता रहेगा, मगर बैठ नहीं सकता। वो बैठने के लिए एक अलग शक्ति चाहिए, तभी तो सारे ऋषि मुनि बैठे हैं। अब वो आसान नहीं है वो। सो ये सब हमें सीखने को मिलता है डिवोटीज के संग में। तो नॉलेज हम इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं धीरे धीरे, बस और कुछ। थोड़ा फोर्स चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो भगवान का नाम तभी बोलते हैं, नाम लो, नाम से शक्ति मिलेगी, समझ आएंगी चीज़ें।
होता है, फिर भी टाइम लगता है थोड़ा। लेकिन ये जो क्यों है पूछने का, क्यों ये एग्जिस्ट तो करता है कि बिल्कुल क्यों ही उड़ा क्यों देंगे पूछना, इसको। क्यों पूछना, क्यों पूछो, क्यों पूछो। जैसे मान लीजिए अगर मैं निखिल को बोलूँ भाई जाके ऐसा करो, दीवार बनाओ तोड़ दो तो अब ये पूछेगा ना क्यों प्रभु जी, पूछोगे? हाँ पूछेगा क्यों। अब आप बनाने को कह रहे हो, तोड़ने को कह रहे हैं, क्यों? अब क्यों पूछने में एक तरीका होता है। अगर ये चैलेंज करके पूछे प्रभु जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, गलत है। अगर ये पूछे कि प्रभु जी मैं करने को तैयार हूँ बिल्कुल, मगर इसके पीछे कारण क्या है आप बता सकते हैं, मैं बोलूँगा साले जा तू बना, मैं नहीं बताऊँगा, तब इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर हो गया वो। हो सकता है मैं बता भी दूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बट अगर मेरा आइडिया है कि ये बनाए तोड़े तो मैं थोड़े ना इसको बताऊंगा कि तुझे मैं 20 बार बनाऊंगा फिर तोड़वाऊंगा हो गएगा ये क्या, वो तो फिर समझ नहीं आएगा ना। वो तो एक्सपेरिमेंट हो ही रहा है इसलिए इसको चेक करने के लिए कि ये बात मान रहा है नहीं मान रहा है। यू सी द पॉइंट। तो ज़रूरी नहीं है सीनियर्स बताएं क्यों, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो चैलेंजिंग मोड में, नहीं बताए तो कर लो बस। क्यों का रोल तो है ही। ऑर्डर में थोड़ा कम क्यों पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन में तो क्यों पूछ लेते हैं। हाँ भाई ठीक है, कृष्ण के पिता कौन थे, नंद बाबा, मगर हमने तो सुना है वासुदेव है, तो ऐसा क्यों आप कह रहे हैं नंद बाबा। ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में क्यों पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर में क्यों पूछना एक प्रॉब्लम है, ऑर्डर में पूछना एक प्रॉब्लम है। आप फॉलो कर लो अपने आप, आधी चीज़ तो अपने आप समझ आ जाती है कि क्यों बोला गया। पहले ज़माने में ऐसे ही थे यार, पहले ज़माने में बड़े लोग बोलते थे, लोग मान लेते थे, भी पिताजी बोल रहे हैं हमें करना है, ऐसे ही था नहीं। उसका फ्रेंड बोलता था यार तेरे पिताजी कह रहे हैं, या पिताजी कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते, कह रहे हैं आप, ऐसे ही था नहीं, हमारे हमारे ये घर में भी ऐसे ही था। भगवत गीता का तो मतलब भगवत गीता में ऐसे ही था ना कि अर्जुन नहीं मान पाया तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है वो भगवान। मगर एक रिक्वेस्टिंग मूड में पूछ रहे हैं, वो रिक्वेस्टिंग मूड है, वो अलग है। ऐसे ही दैट्स हाउ इट गोस। चैलेंजिंग अलग होता है, रिक्वेस्टिंग अलग होता है। ओके दैट्स इट। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।